अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबे बारात की रात, ये रात तमाम रातों में सबसे अफजल रात होती है और इस रात में तमाम मुसलमान रात भर जाग करके अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली दो खास नमाज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको ये फ़िक्र हो जाती होगी कि शबे बारात की रात में कौन सी नमाज़ें पढ़ें, कौन सी नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, उस नमाज की नीयत किस तरह से करनी है, उसको करने का तरीका क्या है, मर्द औरत किस तरह से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो नमाज बताने जा रहे हैं उसका पूरा तरीका एकदम आराम से तफसील से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे भी इन नमाजों को पढ़ने का तरीका एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम आपको बताते हैं आपको नमाज को किस तरह से पढ़ना है। दोस्तों, पहली नमाज जो 8 रकात की है, इस नमाज को आपको एक सलाम के साथ पढ़ना है। तो नमाज आपको इस तरह से पढ़ना है, जहां पर आप नमाज पढ़ना है वहां पर खड़े हो जाएं। फिर आपको नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 8 रकात शबे बारात की नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुमेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से आपको नियत करते हुए अपने दोनों हाथ को अल्लाहु अकबर कहते हुए, अगर मर्द हैं तो कान के लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। हाथ ले जाने के बाद में आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप सना पढ़ें, फिर आप औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 5 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आप फिर रुकू में जाएं, फिर 2 सजदे करें और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। जैसा आप नमाजों में पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको रुकू में जाना है, रुकू में वही पढ़ना है, सजदे में जाना है, सजदे में वही पढ़ना है और दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। दूसरी रकात में आपको सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में 5 बार आपको सूरे इखलास पढ़ लेना है। इसी तरीके से आपको 8 रकात में सूरे फातिहा के बाद में आपको सूरे इखलास 5 बार पढ़ना है और हर 2 रकात में आपको अत्तहियात पढ़ने के लिए कायदे में बैठ जाना है। यानी कि आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप कायदे में बैठ के अत्तहियात पढ़ें, तीसरी रकात के लिए खड़े हों, फिर आपने 2 रकात पढ़ी यानी कि 4 मुकम्मल करी, 4 रकात में आप कायदे पे बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें, फिर आपने 6 रकात पढ़ी, 6 रकात में आप कायदे में बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें, फिर आपने 8 रकात पढ़ी, 8 रकात पढ़ने के बाद में आप सलाम फेर लें। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद में आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़ना है। पूरी नमाज आपको उसी तरह से पढ़नी है जिस तरह से आप नफिल नमाज पढ़ते हैं या कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं। बस इसमें फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ इतना रहेगा कि हर रकात में सूरे फातिहा के बाद में आपको सिर्फ 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। दोस्तों, इसकी फजीलत ये है कि आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जो दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी और आपको बहुत ढेर सारी नेकियां भी मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी पहली नमाज और इसकी फजीलत। अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं। दोस्तों, दूसरी नमाज है 2 रकात की। इस नमाज को आपको इस तरह से पढ़ना है, इसकी नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात शबे बारात की नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा
मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद में आप अपना हाथ उठाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए। मर्द हजरात हैं तो कान के लौ तक ले जाएं, औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। फिर आप नियत अपना दोनों हाथ बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, फिर आप औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में जो भी 3 सूरे याद है आप कोई भी 3 सूरे पढ़ लें। अगर 3 सूरे नहीं पढ़ते हैं तो आप 9 आयत पढ़ लें, यानी कि 9 आयत आप कोई सी भी पढ़ लें। या तो आप 3 सूरे पढ़ें या तो आप 9 आयत पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रिकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में कोई भी 3 सूरे पढ़ना है और कोई भी 9 आयत पढ़नी है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जो आपने पहली रिकात में जो सूरे और जो आयत पढ़ी थी उसको आपको दूसरी रिकात में नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको दूसरी सूरे या कोई दूसरी आयत ही पढ़ना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और फिर आपको रुकू में जाना है, 2 सजदे करने हैं, फिर आपको कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। दोस्तों, आपको पूरी नमाज उसी तरह से पढ़नी है जिस तरह से आप नफिल नमाज पढ़ते हैं। बस इसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको सूरे फातिहा के बाद में कोई भी 3 सूरे पढ़नी है या 9 आयतें पढ़ लेनी है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है। इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, और उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। उसकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी, गम, परेशानी, टेंशन सब का सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 2 नमाजें। इन नमाजों को आपको पढ़ना है और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है, क्योंकि इस रात में बहुत सारे लोग नमाज ढूंढते रहते हैं कि कौन सी नमाज पढ़ना बेहतर है। अगर आप उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपके शेयर करने पर वो लोग इस नमाज को पढ़ेंगे तो इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको भी देगा। जो पढ़ेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसका अज्र आपको भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, एक खास बात, बारात की रात में आप कोई भी नमाज पढ़ें या कितनी भी नमाज पढ़ें तो आप हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, एकदम सुकून के साथ पढ़ें। इतने सुकून के साथ आप नमाज पढ़ें कि इससे पहले इतने सुकून के साथ आपने कभी नमाज ना पढ़ी हो। तो आपको शबे बारात की रात में ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़नी है। इस बात पर आप फोकस ना करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जल्दी जल्दी पढ़ना है, बल्कि आप इस बात पर फोकस करें कि आपको नमाज सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़नी है। जितनी सुकून के साथ आप नमाज पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा और उतनी ही ज़्यादा अफजल होगी। तो आपको सुकून के साथ नमाज को अदा करना है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।